Find the values of k for each of the following quadratic equations so they have two equal roots. और इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो मैं इसे तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता हूं, बट मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे सकता हूं कि रूट्स क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a b c रियल नंबर्स होते हैं और a नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो x1 क्या है बेटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, x2 क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा। x1 की वैल्यू क्या होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a। अंडर रूट 0 के बारे में तुम जानते हो कि ये 0 ही वैल्यू आएगी, और माइनस बी प्लस अंडर रूट 0 बाई 2a, तो ये भी 0 आएगी, तो घुमा फिरा के ये माइनस बी बाई 2 माइनस बी बाई 2a आ जाएगा। अब बेटा a तो 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा, तो a तो 0 नहीं है। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, और ऊपर जो है b वो एक रियल नंबर है, वो 0 भी हो सकता है। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे नीचे 0 नहीं चाहिए होगा। रूट 2 बाई 0 मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, हाँ 0 बाई रूट 2 मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये अनडिफाइंड आ जाएगा जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है मैथ्स में। ये क्वेश्चन इसी से बन जाएगा कि d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। d होता क्या है वो एक बार देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। चलो मैं तुम्हें एक और केस बता देता हूं कि d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा। अब बेटा अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो x1 की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ग्रेटर देन 0 का एक एग्जांपल तुम लेके सोचो 16, तो अगर d की वैल्यू 16 है तो ये माइनस बी प्लस 4 अपॉन 2 टाइम्स a हो जाएगा। इसमें बेटा एक और बात तुम याद रखो, रूट 16 की वैल्यू माइनस 4 नहीं होती है, प्लस माइनस 4 नहीं होती है। रूट 16 इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तुम्हें ऐसे समझ में आएगा कि जब तुमने रूट 2 को प्लॉट किया था तो तुमने रूट 2 को इधर प्लॉट किया था, दोनों तरफ प्लॉट नहीं किया था। तो वो अलग बात है कि माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, बट मैथमेटिक्स की एक मजबूरी है, वो मजबूरी तुम्हें 11th क्लास में जाके और अच्छे से समझ में आएगी। रूट 16 की वैल्यू 4 ही होती है, तो माइनस बी बाई 4 अपॉन 2a, और x2 की वैल्यू आएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और ये आएगा माइनस बी माइनस 4 अपॉन 2a। तो बेटा दोनों की वैल्यूज में तुमको फर्क दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? माइक खोल के बोलो। हाँ सर। तो बेटा ये अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे, या जिसे हम अनइक्वल भी कहते हैं। दोनों वर्ड याद रखो। ऊपर मैंने क्या बताया था कि इक्वल को आइडेंटिकल भी बोलते हैं, इसे बेटा डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स, या इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो अनइक्वल रूट्स। लेकिन अब वो रूट्स रियल होंगे या अनरियल, ये दूसरा सवाल है। जैसे कि एक बंदा इंडियन है या नहीं, ये एक सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि वो 18 से ऊपर है या नहीं, क्योंकि 18 से ऊपर होगा तभी वोट देगा। 18 साल से ऊपर का भैंस वोट नहीं दे सकता, और एक इंसान अगर 17 साल का है तो वो भी वोट नहीं दे सकता। तो दो सवाल है कि या तो वो बंदा इंडियन है और 18 से ऊपर है कि नहीं। इसी तरह से यहां भी दो चीजें हैं कि रूट्स या तो इक्वल है या तो अनइक्वल है। ये कैटेगरी 1 सवाल, कैटेगरी 2 सवाल, रियल है या अनरियल है। अब रियल है या अनरियल है तुम बताओ, देखो सोचो बेटा। d अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये तो रियल आएगा, दो रियल नंबर को ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो रियल ही आएगा। नीचे नॉन जीरो रियल नंबर है ही है, यहां भी वही केस होगा, ये घुमा फिरा के रियल नंबर ही देगा। तो ये जो रूट्स आएंगे बेटा वो किस तरह के आएंगे? रियल डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड बेटा 11th में बहुत इस्तेमाल होगा, मैथ्स में भी या फिजिक्स में भी, तो यहां आएंगे। अब एक फाइनल चीज रह गई, वो भी बता ही देते हैं। d अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताओ कि इक्वल रूट्स यहां पे आए कि नहीं? d ग्रेटर देन 0 पे नहीं आए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनइक्वल। इक्वल कहां पे आ रहा है? d इज इक्वल टू 0 पे। तो यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि इसका तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालो इस इक्वेशन का, और इसको इक्वल टू 0 पुट करके k की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें पूरा एक बार खोल के कच्चा चिट्टा बयान कर ही देते हैं, है ना। देखो केस 3 क्या है? केस 3 क्या है कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो। अब बेटा लेस देन 0 इतना आसान नहीं होता। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना? हाँ। अगर d नेगेटिव है तो अंडर रूट d अनरियल आएगा, अनरियल होगा। मेरी राइटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तुमको आ रहा है ना? हाँ सर समझ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं तुम्हें भेजूंगा, और मैं लास्ट में पीडीएफ बना के भेजता ही हूं सबको, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल d की वैल्यू है -16 आ गई, तो अंडर रूट d बेटा -16 का अंडर रूट होगा, इसे गलती से -4 ना लिख देना। बोलो क्यों? बेटा स्क्वायर रूट ना तो नेगेटिव वैल्यू अंदर लेता है
और ना ही नेगेटिव वैल्यू बाहर निकालता है। इसका जो वैल्यू आएगा बेटा वो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। -1 इंटू 16 लिख सकते हैं, इसको -1 का अंडर रूट इंटू 16 का अंडर रूट लिख सकते हैं, इसे बेटा 4 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ इसे बेटा एक नया नाम दिया जाता है आयोटा, जिसे मैं स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी है नंबर। कैसा नंबर है ये बेटा? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। लेकिन 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 जो पहला रूट होगा वो क्या होगा? -b प्लस 4 आयोटा बाई 2a। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं तुम्हें। और दूसरा रूट क्या होगा? -b माइनस 4 आयोटा बाई 2a। अभी भी ये इनकी शक्ल डिफरेंट लग रही है ना, एक जगह +4 आयोटा हाँ एक जगह -4 आयोटा है, तो शक्ल डिफरेंट हाँ है। तो बेटा यहां पे जो हाँ रूट्स आ रहे हैं इतना तो क्लियर है कि वो अनइक्वल आ रहे हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दिया हुआ है, अनरियल रूट्स, अनरियल एंड अनइक्वल। तो इक्वल रूट्स की सिर्फ एक कंडीशन है, और वो क्या है? क्वेश्चन पीछे छूट गया है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था। बेटा यहां पे एबीसी की वैल्यूज आप बता सकते हैं? बताइए, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराओ। ए की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2 सर 2। जिससे पूछा बस वही बताएगा। बी की वैल्यू है के, सी की वैल्यू है 3। हाँ क्लियर? जिसे तो पता है ना बेटा। हाँ हाँ तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रट लो, अगर नहीं रटा है तो b² - 4ac। वैसे इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, बट वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से डिराइव होता है, जो कि सिलेबस से निकल चुका है, वरना हम करवाते। ठीक है ना। हाँ तो बेटा ये आएगा k² - 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू k² - 24। बोलो हाँ या ना। हाँ तो फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं इसके आगे होना चाहिए नहीं लिख सकता हूं, मैथ्स है, ठीक है ना। तो k² - 24 मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने का बहुत तरीका है। एक तरीका है k² इक्वल टू 24 लिखो, और इट इंप्लाइज k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब बेटा अंडर रूट 24 कैसे निकलेगा? सिंपल है, 24 का प्राइम फैक्टरेशन करके देखो। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, तो 3 बार 2 आया है और 1 बार 3 आया है, ठीक है। ये 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2√6। ये है बेटा k की वैल्यू, प्लस माइनस के साथ, सॉरी, दो वैल्यूज हैं, +- 2√6। ओके। तो बेटा ये सवाल मेरे ख्याल से हो चुका है, और अगर कोई किसी को और सवाल पूछना है तो आप पूछिए। आपको टेलीग्राम का लिंक की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो मैं वहां पे चैट बॉक्स में भेज देता हूं। कोई फायदा नहीं बेटा, टेलीग्राम पे जो है मैसेज आते रहते हैं, आप जो है वहां से फिर बच्चों से बात करते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। भाई जो भी तुम्हारे 2 3 दोस्त है ना मोहल्ले में, उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत खेला कूदा करो, फिजिकली एक्टिव रहा करो, दिमाग तेज करने के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस से ही जो है ना आपकी मैथ्स अच्छी होगी, ठीक है। कुछ खाने पीने पे भी ध्यान दिया जाता है, कुछ खेलने कूदने पे भी ध्यान दिया जाता है। हमें बचपन में मैंने चीज पढ़ी थी हिंदी में, कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। और इंग्लिश में ग्रेट माइंड्स आर फाउंड इन ए ग्रेट बॉडी। मतलब कि अच्छी बॉडी में ही अच्छे दिमाग पाए जाते हैं। ये नहीं है कि वो जो है हर दिन बेहोश हो रहा है असेंबली में और उसका दिमाग भी तेज चल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा अंदर से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। उस ग्रुप पे जाओगे तो चैट में लग जाओगे, ठीक है ना। इधर उधर 4 5 तरह की वहां पे डिस्ट्रैक्शन है कि नहीं। कोई बच्चा सवाल पूछेगा उसका सॉल्व करने लगोगे ताकि तुम्हारा नाम हो। तो ये सब चीजों से बचो, है ना। स्कूल के दोस्त काफी हैं, हम काफी हैं, हमसे बात करो, है कि नहीं। ठीक है बेटा, बाय। और कुछ सवाल पूछने तो पूछो। ये कौन बच्चे हैं? ओम प्रकाश, बशीर और सामनावी। ठीक है बेटा, आप लोग जो माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप लोग के लिए फिजिक्स वाला ने एक बिल्कुल नया धांसू तरीका लॉन्च किया है कि 99 रुपीज में एक हफ्ते का फ्री आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपको 1500 या 4000 देने में थोड़ा लग रहा है कि पहले चेक करके दूं, तो पहले आप इसके फीचर्स चेक करने के लिए आप एक हफ्ते वाला प्रोग्राम ले लो। 99 रुपीज इज नथिंग, है कि नहीं। और उसके बाद फिर आप कर लो। ठीक है बेटा, किसी और को कोई सवाल पूछना है माइक खोल के पूछो। ओके। हाँ तो सबसे बड़ी बात है, देखो क्वेश्चन कहां से लगाए में, ये बात तुम्हें समझना है कि मॉड्यूल लाख दुखों की एक दवा है। जो फिजिक्स वाला का मॉड्यूल है उसका कोई हाँ टक्कर नहीं है। देखिए हाँ फिजिक्स वाला के मॉड्यूल से एक ही चीज अच्छी है, जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है बैच में, बस।
कुछ चीजें फिजिक्स वाला मॉड्यूल से भी नहीं होंगी, वो टीचर से होंगी। ठीक है ना, बिना इंटरेक्शन के, बिना बातचीत किए हुए नहीं हो पाता है। सबसे पहली बात है कि देखो बेटा, तुम उड़ान 2.0 के हो, तुम ही लोगों के लिए मैंने ये बनाया स्पेशल। तुम्हारे पास टाइम अभी हाँ 5 महीना है, जिसमें से लास्ट का 1 महीना तुम्हें सैंपल पेपर बनाना है, बिल्कुल दबा के क्वेश्चन लगाना हाँ है, ये करना है, वो करना है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी है। तुम्हें क्या करना हाँ है कि तुम्हारा 3 सोर्सेस तो मैंडेटरी है। क्लास वर्क हाँ पूरा देखना है, उसको ज्यादा स्पीड करके नहीं देखना। बहुत सारे बच्चे 1.5 स्पीड पे देखते हैं ना। हाँ देखना एकदम इत्मीनान से, आराम से। 2 रंग की पेन लेनी है, ब्लैक ब्लू या रेड ब्लू। अच्छे से नोट्स हाँ बनाना है। हर दिन 2 ही क्लास होती है, कोई बहुत बड़ा पंगा भी नहीं है। उसके बाद हर क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन तो कराए जाते हैं, कभी कभी ज्यादा भी कराए जाते हैं। तो हाँ 15 क्वेश्चन अराउंड हो गया, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन तो वही से हो गया। जैसे ही हाँ क्लास खत्म हो, डीएचए डिजाइन इस तरह से किया गया है कि हर क्लास के बाद जो डीएचए दिया जाता है वो उस क्लास के हाँ हिसाब से रहता है। तो पहले छूटते ही डीएचए बनाना है, मतलब जैसे ही गए, थोड़ा घूमने टहलने चले गए 15-20 मिनट, चाय वाय पीने का तो चाय वाय पी ली, है ना, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए। हाँ उसके बाद फिर आके सबसे पहले डीएचए पे बैठे, डीएचए बनाना है। स्कूल का 0 पीरियड में स्कूल का होमवर्क करना है। ठीक है, अगर टाइम बचाना है तो। हाँ एनसीईआरटी एक है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए बना लो। एनसीईआरटी वैसे हलवा लगेगा, उठाओगे और गटक जाओगे। ठीक है, हाँ तो उसकी टेंशन है नहीं ज्यादा। अब उसके बाद बच्चा कंफ्यूज होता है कि अब क्या करें। कोई बच्चा आरडी शर्मा दिए पड़ा है, कोई जरूरत नहीं। बहुत बड़ी बुक है, 4-5 महीने तुम्हारे पास है, तुम्हें वो किताब बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से बहुत अगर वो भैया ने गिफ्ट में दे दी है, तो आर एस अग्रवाल है या आर डी शर्मा है, तो उसके एग्जाम्पल्स देख लिए एक बार, जो अच्छे लगे उसको मार्क कर लिए। मैंने लिखा भी है, एनी वन ऑफ देम मार्क गुड प्रॉब्लम्स। और मैंने पीडब्ल्यू मॉड्यूल पे टिक किया और एग्जाम्पलर पे टिक किया है। क्यों? अगर तुमने आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, तो एक और तगड़ी किताब है जिसका नाम है एग्जाम्पलर। इसमें ज्यादा क्वेश्चन हाँ नहीं होते हैं। इजिली पीडीएफ इसकी फ्री में अवेलेबल है, वैसे 140-150 रुपए की किताब भी आती है। ये ले लिया, उसको बना लिया। अगर एग्जाम्पलर बन गया तो समझ लो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, और वो हो जाएगा क्लास देखोगे अच्छे से तो। ठीक है। फिजिक्स वाला मॉड्यूल के बारे में मैंने लास्ट में ब्लू रंग से क्या लिखा है, पढ़ना। लाख दुखों की एक दवा है पीडब्ल्यू मॉड्यूल। हाँ, अगर पीडब्ल्यू मॉड्यूल है तुम्हारे पास, तो ये पहला 2 करने के बाद अगर सीधे पीडब्ल्यू मॉड्यूल पे कूद गए, सारे एग्जाम्पल बना लिए, सॉल्यूशन नहीं देखना उसका। हम किस लिए हाँ हैं? हमसे पूछना है आगे। हाँ क्वेश्चंस लगा लिए उसमें, क्वेश्चन बहुत सारे हाई लेवल के भी क्वेश्चन है, जो एनटीएससी टाइप के क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा एनटीएससी टारगेट नहीं है अभी, तो तुम्हें अगर कोई लगे ना कि यार ये बिल्कुल ऊपर से बाउंसर मार रहा है, तो हमसे आगे पूछ लिया कि सर इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैं ना बनाऊं। ठीक है। और अगर मान लो मॉड्यूल मान लो नहीं है, तो क्या करें? फिर आरडी शर्मा से अगर फ्री में किसी ने दे दी है तो उसके एग्जाम्पल्स देख लिया। ठीक है, एग्जाम्पलर फ्री में मिल ही जाएगी। एनटीएससी क्लास कर रहे हो तो डीएचए और पीडब्ल्यू मॉड्यूल के सारे प्रॉब्लम बनाना है, तीसरा सोर्स नहीं रखना है। ठीक है। हाँ ये हुआ, बचता है दूसरा। मान के चलो बैकलॉग है। बैकलॉग की टेक्निक क्या है बेटा? बैकलॉग जो है ना, एक मतलब बहुत बड़ा एक श्राप है। उससे पहले भागना है। तो उसे भागने का तरीका क्या है कि 2 ही सोर्स से तुमको क्वेश्चन बनाना है, जब तक तुम नॉर्मल स्टूडेंट्स के लेवल पे ना आ जाओ। सिर्फ उड़ान के क्लास वर्क के क्वेश्चन और सिर्फ डीएचए, कोई एनसीईआरटी फैंसीईआरटी भी नहीं। एनसीईआरटी स्कूल वाला भी करा देता है, और घूमते फिरते लड़का कर ही लेता है, तो एनसीईआरटी तो हो ही जाती है। ठीक है। मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट, इसी को 2-2 बार बनाना है। ठीक है, अगर बैकलॉग है तो। एक है रिवीजन, यही 3 सवाल बच्चे का रहता है। रिवाइज, देखो बेटा, रिवाइज का मतलब होता है दोबारा देखना। एक बार, पहली बार तो ढंग से देखना जरूरी है, तो पहली बार ढंग से तुमने यहां देखा है, कहा, यहां पे। तो जब तुम ये तीसरी किताब बना रहे थे ना, पहले 3 सोर्सेस को छोड़ के, एनसीईआरटी का भी सारा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है पहली बार में। देखोगे हलवा लगेगा, छोड़ देना है। डीएचए और पीडब्ल्यू का सारा क्वेश्चन करना है, चाहे रिवाइज करो चौथे बार भी। ठीक है। एनसीईआरटी का हाँ मार्क किया हुआ क्वेश्चन, जो तुमने मार्क कर लिया होगा पहली बार। कोई आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल अच्छा लग गया तो उसे मार्क कर लिया। कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन थोड़ा टफ लगा, पहली बार में नहीं बना, उसे मार्क कर लिया। तो मार्क्ड क्वेश्चन बनाना है रिवीजन में। डीएचए प्रॉब्लम, लेक्चर प्रॉब्लम तो पूरा करना है। लेक्चर रिवाइज कहां से करना है? दोबारा में वीडियो नहीं देखनी है, पहली बार में तुम्हारा अच्छा नोट्स बना हुआ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मार्क एग्जाम्पल्स जो मार्क किए हैं वो करना है, या क्वेश्चन। और अगर पूरा स्कोर करना है 100 में से 100, जैसे मेरे आए थे 100 में से 100, तो लास्ट में दोस्तों के साथ मिलकर सैंपल पेपर पूरा उड़ा देना है, मॉक टेस्ट पूरा देना है, दबा के आ जाएगा। मैं तुम्हें पीडीएफ भेज देता हूं, है ना। आपके लालतेंदु नंदा तुम्हारा नाम है ना। हाँ इसका पीडीएफ मैं तुमको, डाउनलोड्स में था ना,
भेज देता हूँ। बेटा जानते हो मैंने ये नया अकाउंट बनाया, मैं लगभग 1400 स्क्रीन शॉट्स शेयर कर चुका हूँ बच्चों के साथ। टिप्स स्टूडेंट्स के नाम से एक पीडीएफ जाएगी, उसको खोल देना, वही चीजें जो मैंने अभी दिखाई है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? हाँ। चलो बेटा, बाय बाय। और कोई सवाल है तो बता।